आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन भजन संहिता 127 अध्याय से पढ़ेंगे। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। प्रियो, इस वचन से परमेश्वर हम सबको आशीष दे। वचन कहता है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। सवाल उठता है, क्या परमेश्वर घर बनाता है? क्या परमेश्वर घरों का निर्माण करता है? यदि हम उत्पत्ति में देखेंगे तो सर्वप्रथम परमेश्वर ने ही एक घर बनाया, एक परिवार बनाया। उन्होंने ही परिवार बनाकर मानव जाति को शुरुआत किया। परमेश्वर घर को बनाने वाला है। कहता है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। क्योंकि परमेश्वर जो बनाता है, जो परमेश्वर जो निर्माण करता है, वो वास्तव में अद्भुत और अनोखा होता है। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाए, ये सारी चीजें जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया, आज वो उसी तरीके से काम कर रहा है जिस काम के लिए उसको रखा गया था। यदि परमेश्वर ने घर को बनाया, सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके बाद उसके लिए हवा को बनाया पत्नी के रूप में। ये दोनों का बनाने वाला परमेश्वर है। और कहता है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। परमेश्वर ने आदम और हवा को एक परिवार के रूप में, एक घर के रूप में परमेश्वर ने सर्वप्रथम बनाया। अब ये वचन ये कहना चाहता है कि परमेश्वर ना बनाए तो वो व्यर्थ होगा। हम इस बातों को याद रखें। परमेश्वर के द्वारा बना हुआ चीजें वो आखिरी दम तक, आखिरी क्षण तक वो कार्य करता रहेगा। लिखा हुआ है, नीति वचन 14 में लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। हम देखते हैं परमेश्वर ने उत्पत्ति में घर बनाने के लिए एक स्त्री को बनाया, आदम के लिए एक स्त्री को बनाया, जिससे एक परिवार बना। वचन एक जगह कहता है कि पति पत्नी एक साथ रहेंगे, माता पिता से अलग रहकर एक साथ रहेंगे। हम देखते हैं हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूल स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को बनाया तो उस घर में स्त्री को बनाया, और वो स्त्री जो है, कहता है वचन, यदि वो बुद्धिमान है तो वो क्या करती है? घर को बनाती है। अभी हमने देखा इसमें कि परमेश्वर जो है घर को बनाता है, लेकिन उस घर को बनाने के लिए परमेश्वर जो है स्वर्ग से तो नहीं उतरता, परंतु वो एक स्त्री को इस्तेमाल करता है। नीति वचन में लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। नीति वचन 14 में ये इस बात को लिखा हुआ है। बुद्धि जो है वो परमेश्वर की ओर से मिलता है, ये भी परमेश्वर का वचन कहता है। अब स्त्री तो है, परंतु उसको बुद्धि जो है परमेश्वर ही देता है। परमेश्वर बुद्धि देने वाला परमेश्वर है ना। और इसी प्रकार से हम नीति वचन में हम 19 अध्याय में देखते हैं, 19 के 14 में लिखा, घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमान पत्नी यहोवा ही से मिलती है। यहाँ वचन ही साफ स्पष्ट रूप से कह देता है, और नीति वचन 19 के 14 में, धन और घर जो है पुरखाओं के भाग से मिलता है। घर जो है और धन वो पुरखाओं के हिस्से से मिलता है, परंतु बुद्धिमान पत्नी यहोवा ही से मिलती है। बुद्धिमान पत्नी जो घर को बनाती है वो यहोवा से मिलता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में, नीति वचन में ये साफ लिख दिया गया है कि जिस घर को यहोवा ना बनाए उसका परिश्रम व्यर्थ होता है। और उस घर को बनाने के लिए एक स्त्री की जरूरत पड़ता है, क्योंकि वो स्त्री जो है वो क्या करती है? परिवार को उत्पन्न करती है, उसके द्वारा परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करता है। लेकिन वो स्त्री यदि वो बुद्धिमान है तो घर बनेगा, घर स्थिर रहेगा। वचन कहता है, सूखा रोटी खा लेने से अच्छा है तो झगड़ालू घर में रहने से अच्छा। ये घर को बनाने वाला हमारा स्वयं परमेश्वर है। क्या हम इस बात पे यकीन करते हैं?
क्योंकि वचन सचमुच में सामर्थी है। हम अपने विषय में, अपने जीवन में इस बात को देखें कि हमारा परिश्रम कहीं व्यर्थ ना हो जाए। इससे पहले कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम परमेश्वर से दुआ करें, प्रभु आप हमारे घर को बना दें। ये परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ, परमेश्वर के द्वारा बना हुआ घर जो है वो स्थिर रहता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि घर को यहोवा बनाना जरूरी है, तभी वो उसका परिश्रम जो है या उसका मेहनत जो है वो व्यर्थ नहीं होगा। यदि हम देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक में अध्याय 3 में हम पढ़ सकते हैं 4 पद में लिखा है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। हालेलुया। घर को बनाने वाला कोई ना कोई जरूर होता है ना। जिस प्रकार अभी हमने देखा कि एक बुद्धिमान स्त्री जो है घर को क्या करती है, बनाती है, परंतु जिसने सब कुछ बनाया वो कौन है, वो परमेश्वर है। सो प्रियो, हम जब भी घर बनाएं तो उस समय हम परमेश्वर को स्मरण करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से हम दुआ करें कि वो घर को परमेश्वर स्वयं निर्माण करे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, क्योंकि परमेश्वर ने अब तक यहाँ लिखा हुआ है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। जिसने सब कुछ बनाया, सोच सकते हैं प्रियो, जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है, तो क्यों ना हम कुछ भी काम करने से पहले या कुछ भी चीज बनाने से पहले हम अपने सृजनहार को, परमेश्वर को स्मरण करें। तो हमारा जो मेहनत है, हमारा जो परिश्रम है, जो कुछ भी हम बनाएंगे, क्योंकि सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है, तो हम जो कुछ भी बनाते हैं उसमें सफलता उसी की ओर से मिल सकती है, क्योंकि वो सृजनहार है और वो उसने ही सब कुछ बनाया है। सो हमको याद रखना है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर ना बना सके, कोई भी ऐसी स्थिति ना हो जिसको परमेश्वर ना बना सके। परमेश्वर सब कुछ बना सकता है और वो बनाता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये इब्रानियों के अध्याय 11 उसके 6वां पद में लिखा हुआ है कि उसे विश्वास बिना प्रसन्न करना क्या है, अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। सो हम हर बार परमेश्वर के सम्मुख जाएं तो इसका मतलब है परमेश्वर को खोजना। वो है, हम विश्वास करते हैं तभी हम उसके सम्मुख जाते हैं, और जब हम खोजते हैं, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। सो यहाँ पर कहता है अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। हाँ प्रियो, जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं और यकीन करते हैं कि वो है, तो हम उसके पास जाना है, और जब हम विश्वास के साथ जाते हैं तो वो हमारे हर बिगड़ियों को बनाएगा। हमारे घरों को बनाने वाला परमेश्वर यहोवा है। सो हम उसके सम्मुख विश्वास के साथ जाएं तो हम उस चीज का प्रतिफल परमेश्वर हमको जरूर देगा। हालेलुया, आमीन। आप सभी को